वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं टेस्ट इंजन के बारे में बात करूंगा और अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि हम लोग जैसे जैसे अपना फ्रेमवर्क और ऑटोमेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें फ्रेमवर्क भी यूज़ करेंगे, टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी यूज़ करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा टेस्ट एनजी से। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा गाइस कि टेस्ट एनजी क्या है, हम क्यों टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। हम सेलेनियम के साथ ही अपने जब हम कोडिंग करते हैं जावा में या किसी भी लैंग्वेज में, तो वहाँ पर ही हमको सारी चीज़ें क्यों नहीं मिलती, टेस्ट एनजी की क्या ज़रूरत है और टेस्ट एनजी क्या है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें गाइस। कोई भी डाउट हो इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, इंट्रोडक्शन टू टेस्ट एनजी। तो यहाँ पे मैंने एक पीपीटी तैयार की है गाइस। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक ये ऑटोमेशन फ्रेमवर्क टेस्ट एनजी के साथ दिखाऊंगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं। बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेस्ट एनजी है क्या और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें, इट इज़ एन ओपन सोर्स मॉडर्न टेस्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज़ वाइडली यूज्ड अमंग सेलेनियम जावा ऑटोमेशन इंजीनियर्स, ठीक है। इट इज़ द लेटेस्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क विच इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ जे यूनिट एंड एन यूनिट। तो गाइज ये सबसे पहले तो हम समझेंगे टेस्ट एनजी एक ओपन सोर्स टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, और वो भी ओपन सोर्स, ठीक है, जो कि सेलेनियम जावा ऑटोमेशन इंजीनियर्स वाइडली यूज करते हैं आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है। क्यों करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। इट इज द लेटेस्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क विच इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ जे यूनिट एंड एन यूनिट। तो जे यूनिट और एन यूनिट भी हमारे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स ही हैं गाइज। बट द थिंग इज कि इन फ्रेमवर्क्स में कुछ फीचर्स मिसिंग थे, जो कि इसके डेवलपर ने डिसाइड किया कि जो फीचर्स इन दोनों टेस्टिंग फ्रेमवर्क में मिसिंग थे वो एक नए फ्रेमवर्क में डालेगा, और वो नए फ्रेमवर्क को ही हम टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क बोलते हैं गाइज, ठीक है। तो ये एक एडवांस्ड वर्जन है टेस्ट एनजी जे यूनिट और एन यूनिट का, ठीक है। इट इज अब हम सबसे पहले तो ये समझेंगे गाइज कि ये क्यों यूज करते हैं हम। द रीजन वी यूज टेस्ट एनजी थर्ड पार्टी टूल फॉर आर टेस्टिंग पर्पस इज बिकॉज, सबसे पहले तो गाइस की जो सेलेनियम फीचर है, आई मीन जो सेलेनियम ऑटोमेशन टूल है, वो खुद से अपने रिपोर्ट्स नहीं जनरेट कर सकता हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के बाद। तो सेलेनियम एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोमेशन टूल, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो अपने हमारे टेस्ट केसेस रन होने के बाद वो हमको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखा दे कि कौन से टेस्ट केस हमारे फेल हुए हैं, पास हुए हैं, स्किप हुए हैं, क्या रीज़न था फेल होने का या स्किप होने का, वो सब उसमें इनबिल्ट नहीं है। तो इसीलिए हमें टेस्ट एनजी जो फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क, हम इंटीग्रेट करते हैं सेलेनियम के साथ, ताकि गाइस जो सेलेनियम में हमने कोडिंग की है जावा में, बेसिकली जावा के साथ ये सपोर्ट करता है टेस्टिंग फ्रेमवर्क। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की सबसे ज़्यादा। और जावा के साथ जब भी हम कोडिंग करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं सेलेनियम के साथ, और जब इसको एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं हमारे कोड को, हमारे टेस्ट केसेस को, तो जब वो टेस्ट केसेस रन होते हैं तो टेस्ट एनजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे सामने हमारे सारे टेस्ट केसेस की डिटेल्ड रिपोर्ट हमको ला के दे। ओके गाइज, तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि टेस्ट एनजी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे टेस्ट केसेस की एक क्लैरिटी हो, हमको हो, क्लाइंट को क्लैरिटी हो, हमारे मैनेजर, लीड, हम किसी की भी बात करें, इवन आपको क्लैरिटी हो कि आपके टेस्ट केसेस कैसे रन हुए हैं, क्या क्या स्किप हुए हैं, राइट, और क्या रीज़न था अगर वो फेल हुए हैं या स्किप हुए हैं, ठीक है। तो हम समझ गए एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि सेलेनियम के साथ इंटीग्रेटेड होता है, हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, थर्ड पार्टी टूल होता है, और हमारे डिटेल्ड रिपोर्ट्स ऑफ टेस्ट केसेस को जनरेट करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग आवर टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूट देम एंड ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग नीट एंड डिटेल्ड रिपोर्ट्स। तो मैंने ये बात की गाइस, हम टेस्ट केसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं टेस्ट केसेस को बाय यूजिंग सम फीचर्स ऑफ दिस टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क, और एग्जीक्यूट करने में ये हमारी हेल्प करता है। जनरली हमको रियल टाइम में बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको एक एक टेस्ट केस को एक एक बार चला के देखना पड़े, और बहुत चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने टेस्ट केसेस को ये टेस्ट एनजी की मदद से, ठीक है। अब सिर्फ ऑटोमेशन इंजीनियर्स इसको यूज नहीं कर सकते गाइस, इवन अ डेवलपर कैन ऑल्सो यूज दिस फ्रेमवर्क फॉर हिज और हर यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग में भी ये काम आता है गाइस, इवन डेवलपर्स यूज दिस टेस्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग मैंने बता रखा है गाइस कि डेवलपर करता है, राइट, और उसके बाद जो फंक्शनल एंड टू एंड टेस्टिंग होती है वो टेस्टर करता है। तो इसीलिए अपनी यूनिट टेस्टिंग में भी वो अपने कोड लेवल पे
वो टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क यूज़ करता है गाइस, ठीक है। इट सपोर्ट्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग विच मीन्स इट कैन हैंडल एंड टू एंड टेस्ट एज वेल। तो नॉट ओनली जस्ट यूनिट टेस्टिंग गाइस, इवन एंड टू एंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग टेस्ट एनजी के साथ हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके मतलब समझना है इस वर्ड का टेस्ट एनजी, तो टेस्ट एनजी में सिर्फ एनजी का मतलब होता है गाइस नेक्स्ट जनरेशन। वो नेक्स्ट जनरेशन क्यों आया? जे यूनिट और एन यूनिट के एडवांस्ड वर्जन के बाद, ठीक है। आई मीन जब एडवांस वर्जन निकला इन दोनों टेस्टिंग फ्रेमवर्क का, तो उसी को नेक्स्ट जनरेशन नाम दिया गाइस, ठीक है। तो हम समझ गए, इस स्लाइड में हमने समझा कि टेस्ट एनजी एक थर्ड पार्टी और ओपन सोर्स टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि जावा ऑटोमेशन इंजीनियर्स, इवन डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी कोड को टेस्ट करने के लिए, राइट। और हम इसको सेलेनियम के साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि, क्योंकि सेलेनियम के खुद का कोई ऑटोमेशन उस टूल, उस ऑटोमेशन टूल की कोई फीचर नहीं है कि वो खुद से जनरेट करे रिपोर्ट, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे की फीचर्स आप यहाँ पे नोट डाउन किए गाइस, तो आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टेस्ट एनजी का एक तरीके से फाउंडेशन है जो कि हम यूज़ करेंगे, जो कि हमें आना चाहिए, उसी की मदद से हम टेस्ट एनजी को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टेस्ट एनजी जो फ्रेमवर्क है गाइस, वो हमारे सेलेनियम जावा ऑटोमेशन कोड में एनोटेशंस यूज करता है, जैसे कि @टेस्ट, @बिफोर टेस्ट एंड सो ऑन। तो ये जो एनोटेशंस होती है गाइस, यही एक तरीके से आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम अपने कोड को देते हैं, और वही इंस्ट्रक्शंस हमारे टेस्ट केसेस को एज पर आवर नीड्स, एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स उनको रन करता है और डिटेल रिपोर्ट जनरेट करके देता है, ठीक है। तो ये हम एनोटेशंस यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए अपने टेस्ट केसेस को और उनको रन करने के लिए, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग लॉग्स फॉर आर टेस्ट केसेस। तो जब हम अपने टेस्ट केसेस को रन करवा लेते हैं इन एनोटेशंस की मदद से यूजिंग टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क, तब हम क्या करते हैं, ये जो टेस्ट एनजी होता है फ्रेमवर्क, ये एक लॉग्स भी जनरेट करके देता है हमें, जो कि लॉग्स एक तरीके से कह सकते हैं हमारी जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं हमारे टेस्ट केसेस को रन करने के लिए, कोड को चलाने के लिए, तो वो लॉग्स होते हैं, वो लॉग्स भी जनरेट करके हमको प्रेजेंट करके देता है गाइस। तो आप लॉग्स भी चेक कर सकते हैं कि आपके टेस्ट केसेस रन होते हुए क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हुई, क्या बैक एंड में क्या क्या चीज़ें जनरेट हुई हैं, तो वो आप देख सकते हो इन लॉग्स में। तो वो भी फीचर टेस्ट एनजी हमको देता है, ठीक है। हेल्प्स इन रनिंग आवर टेस्ट केसेस बाय आवर चॉइस। तो मान लीजिए आपके पास 50 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, बट आपको 50 में से आपने ऑलरेडी 45 टेस्ट केसेस टेस्ट किए हुए हैं, मैनुअली किए हैं, या फिर आपने ऑटोमेशन उसको बार बार करके देखा हुआ है, बट आप कहने का मतलब है आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको 45 टेस्ट केसेस रन करने की जरूरत नहीं है, वो चलेंगे, बट आपको उन 5 टेस्ट केसेस में डाउट है, तो टेस्ट एनजी की मदद से आप ये भी अचीव कर सकते हो कि आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर 5 टेस्ट केसेस रन करें, और वो बहुत एक सिंपल स्टेप होता है गाइज, 1 या 2 स्टेप्स में ही आप अचीव कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मल सेलेनियम, जब सेलेनियम कोड जावा में लिखते हो, आप नॉर्मल बिना फ्रेमवर्क के करते हो, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है गाइज, क्योंकि उसमें बहुत सारा कोड हमको लिखना पड़ता है और मेथड सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, तो आपको बहुत सारी क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं, तो एक तरीके से आपको सारा कोड ही चलाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। तो बट टेस्ट एनजी में ये चीज़ फीचर ऐड हो जाता है कि आप अपने चॉइस के ही टेस्ट केसेस को रन कर सकते हो, ठीक है। देन हेल्प्स इन ग्रुपिंग आवर टेस्ट केसेस सो दैट यूजर इज एबल टू रन ओनली द रेलेवेंट टेस्ट केसेस, ठीक है। तो एक ग्रुपिंग एक हमारा फीचर होता है गाइज, जो एनोटेशंस में ही हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो एनोटेशंस है ये बेसिक फाउंडेशन है हमारे टेस्ट केसेस को रन करने के लिए। अब विद इन दीज एनोटेशंस ही हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स कह सकते हो, या फिर मतलब हम फिल्टर लगा सकते हो आप, जिसकी वजह से आप अपने टेस्ट केसेस को ग्रुप कर सकते हो, प्रायोरिटी दे सकते हो, इवन टेस्ट डेटा भी पास करा सकते हो, ठीक है। तो इन एनोटेशंस की मदद से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, वो हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में कि ग्रुपिंग का मतलब क्या है। अगर ब्रीफ में मैं बात करूं तो लेट्स से गाइस आपके पास 2 टाइप के टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। एक आपके पास स्मोक टेस्ट केसेस हैं, एक आपके पास सैनिटी या फिर मान लीजिए रिग्रेशन टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फंक्शनैलिटी में कोई बड़ा खास चेंज नहीं हुआ, तो जो टेस्ट केसेस आपने स्मोक में रखे हैं, तो वो सिर्फ वही टेस्ट केसेस आप चाहो तो चला सकते हो। मान लीजिए आपके पास 50 टेस्ट केसेस हैं, जिसमें से 30 टेस्ट केसेस आपके रिग्रेशन है, और मान लीजिए चलो 10 टेस्ट केसेस आपके स्मोक के हैं। तो आप ग्रुपिंग की मदद से, यूजिंग दीज एनोटेशंस, आप ग्रुपिंग की मदद से सिर्फ वही टेस्ट केसेस चला सकते हो जो कि स्मोक ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुपिंग अचीव यहाँ पॉसिबल है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं, ग्रुपिंग कर सकते हो, प्रायोरिटी दे सकते हो, आप अपने टेस्ट केसेस को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चला सकते हो, जनरेट कर सकते हो लॉग्स देखने के लिए, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो टेस्ट केसेस,
एंड सो ऑन। तो ये कितने बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं हेल्प है ऑटोमेशन इंजीनियर्स की अपने टेस्ट केसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड्स डेटा ड्रिवन टेस्टिंग बाय यूजिंग द एनोटेशन डेटा प्रोवाइडर। हम सब बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में गाइस, हर एक एनोटेशन के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे फ्रेमवर्क बनाएंगे, धीरे धीरे एनोटेशंस की एडवांस लेवल पे जाएंगे, छोटे छोटे एनोटेशन से समझेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे गाइस। तो डेटा प्रोवाइडर की मदद से आप डेटा पास कर सकते हो अपने मेथड्स में या टेस्ट केसेस में, ठीक है। इसकी वजह से आपको और किसी फाइल से या एक्सटर्नल सोर्स से पास करने की जरूरत नहीं है, इवन हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग द टेस्ट केसेस एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए क्लाइंट बोलता है, मैनेजर कहता है कि नहीं 50 टेस्ट केसेस में से मुझे 30 टेस्ट केसेस चला के दिखाओ और यही वाले चलाओ जो कि प्रायोरिटी वाले हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए प्रायोरिटी के तो मिक्स होंगे टेस्ट केसेस, राइट। तो आपने मान लीजिए ग्रुपिंग नहीं की हुई, तो वहाँ पे आप टेस्ट केसेस को इंडिविजुअल प्रायोरिटी दे सकते हैं। नंबरिंग वो हम समझेंगे कि वो नंबरिंग की मदद से हम लोग कैसे प्रायोरिटी देते हैं। तो अपने टेस्ट केसेस को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि ये वाला टेस्ट केस पहले चले, उसके बाद ही ये टेस्ट केस चले, क्योंकि डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, है ना, एक एक टेस्ट केस एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। देन हेल्प्स इन रनिंग आवर टेस्ट केसेस पैरेलली। तो पैरेलल टेस्ट केसेस भी पॉसिबल है गाइज। अगर आप 10 टेस्ट केसेस को यहाँ चलाते हैं तो पैरेलली अदर 10 टेस्ट केसेस को भी आप साथ साथ चला सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट केस खत्म होने के बाद आपको दूसरे टेस्ट केस का वेट करना है। पैरेलल टेस्ट एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो अचीवेबल यूजिंग टेस्टएनजी, ओके। ओके गाइस, तो की फीचर्स हम समझ गए। टेस्ट को पहले तो हमने समझा कि टेस्ट केसेस हमारे टेस्टएनजी क्या है, टेस्टएनजी हम क्यों यूज़ करते हैं, टेस्टएनजी क्या क्या फीचर है, टेस्टएनजी क्या क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है डेटा, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है वो हमने इस स्लाइड में समझा। अब प्रैक्टिकली हम आगे वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा गाइस टेस्टएनजी के साथ ऑटोमेशन करना। तो ये हम की फीचर्स भी समझ गए इसके, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं गाइस, मोस्टली हमारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। ये हमारा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए कि टेस्टएनजी क्यों यूज़ करते हैं, किसके साथ हम यूज़ करते हैं और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गाइज कुछ की एनोटेशंस नोट डाउन कर दिया जो कि हम यूज़ करते हैं अपने टेस्ट केसेस को इफेक्टिवली और अपने अकॉर्डिंग रन करने के लिए। यहाँ पे मैंने मतलब मैंने मोस्टली लिखे हुए हैं, बट मोस्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एनोटेशन वो ये वाला होता है @टेस्ट। मैंने वो वहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कैसे डिफरेंट है, बट हाँ @टेस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर स्वीट, बिफोर स्वीट, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड। आई नो आपको समझ आ रहा होगा इनके नाम से, नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इतने वर्ड्स वैसे नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, बट हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे टेस्ट केसेस को इफेक्टिवली कैसे रन करने में हेल्प करता है, अलॉन्ग विद रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट्स भी जनरेट करवाता है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में हमने टेस्टएनजी के बारे में बात कर ली। आई होप आपको टेस्टएनजी के बारे में समझ में आ गया होगा, क्यों यूज़ करते हैं, सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा ऑटोमेट करना, टेस्टएनजी फ्रेमवर्क के साथ यूज़ करेंगे, ईजी तरीके से हम समझेंगे गाइज। मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहूँगा एक ही साथ सारी चीज़ें समझा के, इसलिए मैं थियोरेटिकल पार्ट के साथ साथ आपको अगली वीडियो में या फिर साथ ही साथ मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इजी तरीके से बताऊँ, और यही हमारा फाउंडेशन होता है ऑटोमेशन इंजीनियर्स के लिए गाइस। ऑटोमेशन इंजीनियर बनने के लिए आपके पास जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हम करते हैं वो क्यों करते हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए, उसी की वजह से आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेनियम क्या है, जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या है, फ्रेमवर्क्स क्या हैं, वो हम समझ रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।